कहा जा रहा है कि दर्जनों लोगों का पत्ता साफ, कैंची चल जाएगी, टिकट कट जाएगा। भाजपा ने यह रणनीति अपना रखी है। उनके बारे में भी यही कयास लगाया जा रहा है कि वह जो है क्षेत्र के दबंग विधायक भी कहे जाते हैं। सर ये तो सारे दिग्गज नाम हैं, तो खलबली नहीं मचेगी? तो कहीं ना कहीं इसे पार्टी को नंदकिशोर यादव की नाराजगी सहनी पड़ेगी। तभी ये लोग परिवारवाद पर फिर कैसे बोलेंगे, लालू जी को कैसे घेरेंगे, कांग्रेस को फिर कैसे घेरेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। टिकट कट जाएगा, किन का? तो दिग्गजों का। कहां? तो बीजेपी में। इसी खबर को आज समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कहा जा रहा है कि दर्जनों लोगों का पत्ता साफ, कैंची चल जाएगी, टिकट कट जाएगा। मीडिया में खबर आई है, खूब चर्चा होने लगी है। तो क्या है खबर सर? वाकई में अगर टिकट कट जाएगा तो क्या होगा? देखिए, भाजपा की ओर के अंदर जो है एक मंथन हो रहा है कि इस बार युवा चेहरों को बिहार विधानसभा चुनाव में तरजीह दी जाए, और इसके लिए प्रक्रिया भी अंदर खाने चल रही है पार्टी के अंदर भी। और जिन लोगों का टिकट कटने की संभावना है उम्र के लिहाज से या उनकी शिथिलता से, निष्क्रियता से, वो ऐसे उम्र दराज विधायकों ने अपनी जगह पर अपने विरासत को, मतलब अपने बच्चों को जो है चुनाव मैदान में उतारने की भी तैयारी कर ली है। तो इससे है कि लगभग दर्जन भर ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो कई बार विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे हैं, भी पद पर अभी भी हैं। लेकिन इस बार जो आरएसएस ने एक रणनीति बनाई है कि 70 से पार जो भी है उन लोगों को संगठन में ज्यादा जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। और यह आरएसएस की ही रणनीति नहीं है, इससे पहले भी भाजपा ने यह रणनीति अपना रखी है और उस पर अमल भी किया। जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उम्र के 75 पार उम्र के जो भी थे कद्दावर नेता, उन लोगों को संगठन के कार्य में लगा दिया गया या मार्गदर्शक मंडल में उनको भेज दिया गया। ऐसे लोगों में लालकृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी थे। उसी तर्ज पर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि अब जो भी 70-75 से पार कर गया है उनको भाजपा की राजनीति में जो है उनको संगठन का काम करना चाहिए। जबकि आज तक आरएसएस में ऐसे कोई परिकल्पना नहीं की गई थी और उम्र को रिटायरमेंट का तकाजा नहीं बनाया गया था। लेकिन ऐसी अब जो है संभावना बन रही है कि इस बार इसी तरह का खेल किया जाए ताकि नए लोगों को पार्टी में तरजीह दी जाए और पार्टी को आगे के लिए भी तैयार किया जाए। इसलिए अगर ऐसे धारणा बनती है और ऐसे कदम उठाए जाते हैं तब तो बहुत सारे चेहरे हैं जो प्रमुख चेहरे हैं पार्टी के लिए बिहार में उनका टिकट कट सकता है। इसमें तो सबसे पहले तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी हैं, पटना साहिब से विधायक। बड़ा चेहरा सर, बड़ा चेहरा है ना। इनका भी पत्ता साफ हो सकता है क्योंकि यह भी जो है 70-72 साल के हो गए है ना। इस हिसाब से तो पटना साहिब से इनका टिकट कटेगा ताकि चुनाव वहां से कौन लड़ेगा? हाँ, ये भी एक सवाल हाँ। पार्टी को ऐसा चाहिए चेहरा जो वहां से नंदकिशोर यादव इतने चुनावों से जीत रहा है, लगभग जो है वह 7वीं बार लगातार वह जीते। तो ये सब जो है तो वैसा एक चेहरा चाहिए जो वह सीट भाजपा की झोली में दे सके और बरकरार रहे। तो ऐसे परिस्थिति में बताया जा रहा है कि उनके पुत्र वह लगे हुए भी हैं
या और कोई मजबूत चेहरा की तलाश वहां हो रही है, जिसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। ऐसे चेहरे में प्रेम कुमार भी हैं गया से, वो भी बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, मंत्री है। मंत्री। उनका भी नामों की चर्चा है। लगातार 8वीं बार वह गया शहर से विधायक बने, मंत्री बने हुए हैं। उनके लिए भी एक, गया शहर के लिए भी एक चेहरे की तलाश की जा रही है। यह नीति पार्टी में लागू होती है तब तो उनका भी उम्र के तकाजे पर रिटायरमेंट हो जाएगा। मतलब पैमाना बनेगा तो सबके लिए होगा, वो लिए होगा तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। गया शहर से नए चेहरे की जो है तलाश शुरू हो गई है और कोशिश है और संभावना है कि उनका भी टिकट काट दिया जाए। प्रेम कुमार इसी तरह से अमरिंदर प्रताप सिंह का भी आरा से विधायक हैं। उनकी तो उम्र 70 से भी पार हो गई है। उनके बारे में भी यही है, कयास लगाया जा रहा है कि उनका भी टिकट उम्र के पैमाने पर काटा जा सकता है, क्योंकि वह भी 70 पार है। तो उनकी जगह भी किसी की खोज हो रही है। उसके अलावे बरहरा से विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो तो 72 से भी पार है, उनका भी टिकट कर सकता है। तो वहां से जो है राघवेंद्र प्रताप किसी अपने ही लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, यह तय है। वह जो है क्षेत्र के दबंग विधायक भी कहे जाते हैं। वहां भी पार्टी तलाश रही है कि आखिर उनका विकल्प किसे बनाया जाए। और एक छपरा से भी है पार्टी के विधायक CN गुप्ता, छपरा सदर वाली सीट। हाँ, सदर वाली सीट से वह भी जो है 75 साल से ऊपर के। तो इन सबों पर जो है खतरे की घंटी बज रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनकी जगह किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए। सर, ये तो सारे दिग्गज नाम हैं, तो खलबली नहीं मचेगी जब ऐसे दिग्गजों का टिकट साफ हो जाएगा? तो अगर पार्टी के अंदर रणनीति बनती है और टिकट वितरण के एक नियम बनते हैं तो उस लिहाज से तो इन लोगों का टिकट कट ही जाएगा। और इसी में है कि ये लोग अपने बारिश या अपने किसी चहेते को या पार्टी में जो इनकी सीट से कोई मजबूत चेहरा, युवा चेहरा अगर तैयारी कर रहा हो और पार्टी की नजर में हो कि इन क्षेत्रों से ये चेहरे सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, उनके विकल्प बन सकते हैं, तो आगे भी वह नई पीढ़ी उस सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित कर सके, इसका भी ख्याल पार्टी की ओर से किया जा रहा है। मतलब युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है इस बार बीजेपी में। इसलिए कि बीजेपी देख रही है कि इसको आगे भविष्य इसका, अगर बुजुर्ग अभी से नहीं तैयारी करेगी पार्टी तो अगली पीढ़ी तो तैयार नहीं होगा क्षेत्र में। अगर पीढ़ी नहीं बनेगी तो पार्टी में जो है वहाँ कार्यकर्ता निरुत्साहित हो जाएंगे, उनमें उत्साह की कमी हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर अचानक इस तरह का कोई घटना होती है तो पार्टी वहाँ मजबूत कैंडिडेट नहीं दे पाएगी। इसलिए समय रहते पार्टी ने यह रणनीति बनाई है, आगे युवाओं को पार्टी में अधिक से अधिक मजबूती प्रदान की जाए। सर, लेकिन एक सवाल है इसमें कि जैसे जिन दिग्गजों के नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो नंद किशोर यादव हो, प्रेम कुमार हो, अमरेंद्र प्रताप सिंह हो, राघवेंद्र सिंह हो, ऐसे सब दिग्गज नाम हैं, CN गुप्ता हो, तो नहीं लगता कि चूंकि ये दिग्गज हैं तो इनके नाम पे दूसरे लोग ये नहीं करते, लेकिन जब टिकट वितरण का दौर शुरू होगा तो लपका लपकी और विवादों का भी एक बड़ा दौर शुरू हो जाएगा फिर बीजेपी में? हाँ, असंतोष का कारण बन सकता है, क्योंकि सभी वरिष्ठ नेता हैं, सबों की अपनी अपनी जो है अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव, अब पार्टी संगठन पर भी सबों का जो है पकड़ है, कि सबों की पकड़ है। तो इस परिस्थिति में मतलब कार्यकर्ताओं में होड़ हो जाएगी। अगर यह रणनीति या यह नीति बनाई जाती है चुनाव में टिकट वितरण की, तो असंतोष फैलने की भी बात सामने आ सकती है। इसीलिए विरासत को मौका देने की रणनीति भी बनाई जा रही है, या विधायक के पसंद के लोगों को टिकट दिया जाए। लेकिन सर, विरासत वाला फिर सवाल आएगा, फिर
तभी ये लोग परिवारवाद पर फिर कैसे बोलेंगे, लालू जी को कैसे घेरेंगे, कांग्रेस को फिर कैसे घेरेंगे? यह भी अगर अपने पुत्री को अगर आगे बढ़ाते हैं, यह भी एक सवाल है। भाजपा की रणनीति है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, लेकिन क्षेत्र में अगर जैसे मान लेते हैं कि पटना साहिब से नंदकिशोर यादव के पुत्र लगे हुए हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं से पार्टी को नंदकिशोर यादव की नाराजगी सहनी पड़ेगी। कुमराट सीट से अरुण कुमार सिन्हा के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी टिकट कटेगा। वह भी उम्र के तकाजे में उसी दायरे में वो भी आ जाएंगे, फिट हो रहा है, तो उनका भी टिकट कटेगा। लेकिन उनके सीट से अभी उन्होंने अपने किसी चहेते का नाम नहीं उछाला, और अभी तक जो परिस्थिति है उसमें किसी नए चेहरे को वहां से उतारा जा सकता है। तो यह पार्टी की रणनीति होगी। पार्टी की जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में, उनको पार्टी तरजीह देगी ताकि अगली पीढ़ी के लिए मैदान बनाया जा सके। यह भी पार्टी की एक कोशिश है। तो समझ गए होंगे कि भाजपा में क्या होगा। टिकट में हंगामा होगा, बवाल खड़ा होगा। क्यों? इसलिए कि दिग्गजों के टिकट कट जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।